हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चर्चा की थी। उसमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है इसकी भी चर्चा की थी। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के सारे रूल्स की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं। तो आइए बच्चे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करें और सीखने का प्रयास करते। खूब अच्छा से समझ पाएंगे, लेकिन आपको पहले समझने का प्रयास करना होगा। देखिए, आइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा हमने विस्तार से की है, लेकिन उसमें क्या था? एक्टिव सेंटेंस ही थे, यानी वर्ब का रूप क्या था? एक्टिव फॉर्म था। अब यहाँ हम वर्ब के रूप को एक्टिव फॉर्म से पैसिव कैसे बदलेंगे, ये देखने की ज़रूरत है। तो आप अच्छी तरह जान चुके हैं बच्चे कि क्या है कि यहाँ एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा। तो सब्जेक्ट हैज़ अथवा हैव, या उसके बाद V3 और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव फॉर्म में कैसे पहचानेंगे? तो हैज अथवा हैव के बाद यदि V3 हो तो पक्का है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अब उसको पैसिव में अगर हम बदलेंगे तो कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा वर्ब होगा। तो हैज अथवा हैव के बाद बीन लगेगा और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और बाय के बाद जो डोअर है वो एजेंट बन के आएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एजेंट जो है सो यानी वही ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए, ये तो वर्ड ऑर्डर हो गया, वर्ब फॉर्म हो गया। अब इनको देखने की ज़रूरत है। यहाँ एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस हम लेते हैं, महेंद्र हैज़ टॉट मी। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब यहाँ देखिए, तो हैज और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का तीसरा रूप, और इधर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ जो है पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा? यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ मी का नॉमिनेटिव केस पर भी विस्तार से हमने चर्चा की है। नॉमिनेटिव केस में ये आई हो जाएगा, और आई के बाद आप जानते ही हैं कि हैव लगता है, और इसके बाद बीन जरूर होना चाहिए, क्योंकि पैसिव में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में बीन, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जो टाउट है से है, यहाँ वही टाउट आ जाएगा। और यही जो सब्जेक्ट था, ये जो सब्जेक्ट है बेचारा गॉन कर दिया गया, उसको बिल्कुल संट बना दिया गया और बाय का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। यहाँ देख लीजिए, आई हैव बीन टाउट, मुझे पढ़ाया गया किसके द्वारा, ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो सब्जेक्ट बना वो बेचारा ऑब्जेक्ट था, रिसीवर था, क्रिया का फल को प्राप्त करने वाला था, यानी रिसीवर ऑफ एक्शन। ये यहाँ सब्जेक्ट पर काम, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है। अब आप इसको समझ सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ मदन हैज़ वेलकम्ड अस, मदन हम लोग को स्वागत किया है। अब यहाँ ये देखिए, वर्ब के रूप को देखने से पता चल रहा है कि हैज अथवा हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप रहे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी वर्ब का रूप ऐसा रहेगा। तो लेकिन ये किस प्रकार का ये फॉर्म में है? तो एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में क्यों है? तो देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर जो खुद काम करने वाला खुद मौजूद है, मदन, यानी डोअर है। तो ये वर्ब का रूप जो है एक्टिव फॉर्म है। इसको पैसिव फॉर्म में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? वी होता है। उस नॉमिनेटिव केस में बनाकर ही और सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। तो यहाँ देखिए, वी हो गया, वी के बाद हैव लगेगा और उसके बाद बीन लगेगा, हैव बीन,
और वर्ब का तीसरा रूप दे देने से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म है, यानी ये पैसिव फॉर्म है। और इसके बाद बाय लगा करके जो सब्जेक्ट था मदन, वो ऑब्जेक्ट बना दिया गया। समझ में आ रही है बातें? कोई अगर त्रुटि है तो पूछने की भी जरूरत है बीच में। राकेश हैज बीटेन हिम, राकेश ने उसे पीटा है। अब यहाँ देखिए तो हैज के बाद क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, और राकेश जो पीटने वाला है वो खुद सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो वर्ब का रूप एक्टिव फॉर्म है। क्यों है? जो डोअर है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है। अब इसको पैसिव, पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय रूप में कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हिम जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में आ गया, यानी उसको नॉमिनेटिव केस में जब बदलेंगे तो ही बन जाएगा। देखिए यहाँ ही बन गया, और उसके बाद ही के बाद हैज लगेगा, और बीन तो देना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म में हैज अथवा हैव के बाद बीन लगेगा, और वर्ब का तीसरा रूप जरूर लगेगा। ये देखिए वर्ब का तीसरा रूप भी लग गया, और बाय लगा करके जो पहले डोअर था राकेश सब्जेक्ट के स्थान पर, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया, गॉन कर दिया गया, उनकी अब मतलब संट बना दिया गया। तो यहाँ देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। राम हैज रिटन अ स्टोरी, राम ने कहानी लिखा है। काम करने वाला राम जो है डोअर, वो सब्जेक्ट का स्थान पर है, और वर्ब के रूप से पता चलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ऐसा कैसे भैया? हैज अथवा हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप रहे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन यह एक्टिव फॉर्म में वर्ब है। अब इसको पैसिव में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बना दिया जाएगा, यानी सब्जेक्ट का स्थान पर ले आया जाएगा। यहाँ स्टोरी को यहाँ रख दीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर, जो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। अब इसको क्या करेंगे? स्टोरी के बाद जो वर्ब आता है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, हैज होगा, और इसके बाद बीन देना पड़ेगा बच्चे, और वर्ब का तीसरा रूप रिटन लिखा जाएगा। अब बाय दे करके जो राम था काम करने वाला डोअर, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया, गॉन कर दिया गया। तो बच्चे मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह सीख गए होंगे, और अभी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो अवश्य पूछने का प्रयास करिए। तो धन्यवाद चिल्ड्रन।